कि डिप्रेशन इज रियल, सुसाइड इज रियल, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। मैंने सोचा यार ये सभी ऐसे लोग आके ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड 1%, 2%, 3%, सारा इंडस्ट्री सोशल मीडिया पे आ गया और सारे के सारे गटर के कीड़े आके सुसाइड डिप्रेशन का नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं। स्पेशली दीपिका पादुकोणे नाम की एक चर्ची है, वो तो मतलब उसका कोई एनजीओ है डिप्रेशन का। अब हम क्या करें, अगर वो डिप्रेशन में रहती है तो उसको पति भी वैसा ही मिला है तो हम क्या करें। लेकिन वो डिप्रेशन और इसका नारा स्प्रेड करना शुरू कर दिया उसने। तो हम लोगों ने देखा यार कुछ गड़बड़ है। फिर सचिन वाजे आता है, वो भी डिप्रेशन नैरेटिव स्प्रेड करता है। फिर प्रदीप शर्मा, वो भी डिप्रेशन नैरेटिव स्प्रेड करता है। जब हम मालूम करते हैं कि ये प्रदीप शर्मा कौन है, ये सचिन वाजे कौन है, तो इनका पूरा का पूरा नाम आता है मनसुख हिरेन के मर्डर में। देन वी अंडरस्टैंड, ओ ये चक्कर है क्या। एंड देन slowly and steadily all the videos start coming out on 14th. Hats off to all those people who took the videos from their balconies. Hats off to all the people जो शायद पुलिस के इंटर्न लोग हो सकते हैं, जिन्होंने वीडियो शूट किया जहां पे सुशांत सिंह राजपूत का बॉडी या फेस या जो भी दिखाया गया, और फिर लोगों ने फोटोग्राफ्स बाहर आए, उसके वजह से सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी के ऊपर इतने सारे इंजरी मार्क्स, फ्रैक्चर मार्क्स दिखे। और उसके बाद सभी लोग सोशल मीडिया पे जुड़ने लगे, बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुड़ने लगे और उन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिया। अरे रे रे, ये तो सुसाइड तो हो ही नहीं सकता, इसका टांग टूटा हुआ है, देखो इसके हाथ के ऊपर इंजरी के मार्क्स है, इसके आंख में देखो पंचिंग के मार्क्स है। लोगों ने एनालिसिस तभी शुरू कर दिया और उसके बाद लोगों ने वीडियो पे बनाना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, एंड दे वर प्रेजेंटिंग ऑल द फैक्ट्स। स्टिल मुंबई पुलिस वाज कॉलिंग इट सुसाइड। मुंबई पुलिस इतनी मजबूर हो गई कि उन्होंने बोला कि नहीं हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उन्होंने महेश भट्ट जैसे लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो सिर्फ टाइम पास के लिए था, वो सिर्फ दिखावा था। उसके बाद व्हेन द सुब्रमण्यम स्वामी, although I do not support him, but when he joined and when he said I will take the initiative and we'll make this into a global campaign on social media, और वो और ईस्टर्न भंडारी जी ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है और उन्होंने एक अलग लेवल पे वो कैंपेन को लेके गए। उसके बाद जब पटना पुलिस आई, उनको भी रोका गया। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से उनको मतलब रोका गया। सीबीआई के बोलते नहीं, हम सीबीआई को नहीं देंगे। अनिल देशमुख बोलता है कि हम सीबीआई को नहीं देंगे, नहीं नहीं नहीं। एंड दिशा सालियान के केस के लिए जब पटना पुलिस आ ही जाती है, पहले जो मेन ऑफिसर है उनको क्वारंटाइन किया जाता है, और जो बाकी लोग पहुंचते हैं उनको बोला जाता है कि दिशा सालियान का केस जो फाइल है वो गायब हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है। So all these things proved that it is not a normal murder, it is a state sponsored murder। और तब की जो महाराष्ट्र की सरकार है, महाविनाश अघाड़ी, वो लोग बोलते हैं महाविकास अघाड़ी, मैं बोलता हूं महाविनाश अघाड़ी, उनका तो पूरा का पूरा हाथ है। और नारायण राणे, नितेश राणे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है दिशा सालियान के केस को उजागर करने के लिए। एंड वी ऑल नो हाउ अर्नब गोस्वामी कवर्ड दिस केस and how be it Nilesh Rane, Nitesh Rane and Narayan Rane, they came forward and exposed this entire Disha Salian case, and then yes, we have seen how CBI came into the picture. So सचिन भाई, मैं अर्नब जी को भी सैल्यूट करता हूं और मैं नितेश और नीलेश पिता पुत्र को भी सैल्यूट करता हूं। बहुत बड़ी बात है, नितेश राणे ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस विधानसभा में इस बात को कहा, प्रोसीडिंग्स में लाया, बहुत बड़ी बात है। अर्नब जी ने बहुत एडवांस तक लड़ाई लड़ते रहे, अब भी वो लड़ेंगे, अब भी वो आपके साथ हैं पूरी तरह से। जब भी उनको मौका मिलेगा वो लड़ेंगे। इसके अलावा और जिन जिन टेलीविजन चैनल ने एसएसआर वॉरियर के सारे तथ्यों को सामने रखने का काम किया और अपने तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन करते रहे, मैं उन सभी टेलीविजन चैनल्स के, अखबार समूह के जिन्होंने इस सत्य के साथ खुद को खड़ा किया है, उसके प्रति आपकी भी तरफ से और अपनी भी तरफ से उन्हें बधाई देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आप पीछा मत छोड़िएगा, आप साथ मत छोड़िएगा। आप अगर इकट्ठा हो जाएंगे, हम लोग खड़े हो जाएंगे, तो ये पब्लिक मूवमेंट बन के रहेगा। इसे पब्लिक मूवमेंट बना करके रहना है।
ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि ये मूवमेंट बन जाएगा, ये लड़ाई भारत की अस्मिता का है, भारत के उस समाज की न्यायप्रियता का है। जो न्यायप्रिय समाज है, ये कैसे होगा जब पावर वाले लोग, रसूखदार लोग अन्याय करके सरेआम बंडी पहन करके सिक्योरिटी गार्ड के साथ मुंबई की सड़कों पर रात को और दिन में निकलते हैं। मैं चैन से नहीं सो पाता हूं सचिन भाई, मैं चैन से नहीं सो पाता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि एसएसआर वॉरियर को मैं दिल से सल्यूट कर रहा हूं, आपको हम सब दिल से सल्यूट करते हैं कि मैं एक पत्रकार के रूप में मैंने बाद में ये मुद्दे को उठाया है, लेकिन अपने तरफ से पूरी ईमानदार कोशिश कर रहा हूं। 16-17 सितंबर को जनता की अदालत लगाया और हमारे भाई नीलेश जी जिस तरह से अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो अतुलनीय है। जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अतुलनीय है और वो सीबीआई को भी नोटिस भेज रहे हैं। आपको मैं एक और ब्रेक कर रहा हूं, जल्द ही सीबीआई नोटिस रिसीव करने वाला है, जल्द ही, कि आप व्हाइट पेपर के साथ कोर्ट में आइए, व्हाइट पेपर के साथ कोर्ट में आइए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आज मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं एसएसआर वॉरियर को, आप इस देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं, आप इस देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं। मैं तो चलिए मीडिया में हूं, यह भी हो सकता है हमारा इंटेंशन की दिखना चाहिए, आपका क्या इंटेंशन है? कोई इंटेंशन नहीं, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, कोई लाभ हानि नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई गणित नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है। आप तो शुद्ध मन से मैं हैरान हूं साहब, मेरे पास अगर संसाधन हो तो देश और दुनिया भर के एसएसआर वॉरियर का एक एक का अभिनंदन करूं, एक एक का अभिनंदन करूं, एक एक का अभिनंदन करूं। वो दौर भी आ रहा है, अभिनंदन करेंगे, लेकिन पहले इस न्याय को दिला करके ही अभिनंदन करेंगे। ये देखिए साहब, मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं, आप ये पहले चल चुका है, आप सभी उस वीडियो को देख चुके हैं, लेकिन जो दर्शक इस वीडियो को नहीं देखे हैं उनके लिए मैं वीडियो दिखाता हूं कि कैसे एसएसआर वॉरियर, कैसे एसएसआर के किलिंग का और दिशा सालियान के किलिंग का, दिशा सालियान के किलिंग का जो एक चश्मदीद है, वो देखिए क्या कह रहा है कि झूला झूला करके फेंका, झूला झूला करके फेंका। और वो चश्मदीद कह रहा है कि साहब फलाने जगह का आप सीसीटीवी कैमरा खंगाल लीजिए, पता चल जाएगा कौन कौन है। बेशर्म ने सीसीटीवी को भी डिलीट करवा दिया, रोस्टर को भी डिलीट करवा दिया, लेकिन कितना डिलीट करवाएंगे। एक जरा मैं आपको वो वीडियो बाइट सुनाना चाहता हूं जो एक टेलीविजन चैनल का है, उनके सौजन्य से मैं आपको ये दिखा रहा हूं, न्यूज नेशन का है वो, आप जरा दिखाइए जरा सा प्रभात। टेरेस के ऊपर से मतलब जो फेंकने के बाद मरी नहीं थी सर, वो ऑलरेडी बेड पे मरी हुई थी। अच्छा, बेड पे मरी हुई थी, उसको ये 4 लोगों ने उठा के झूला झूला करते हैं ना सर, हाथ पकड़े हुए, 2 हाथ पकड़ के, 2 पैर पकड़ के ऐसे झूला करके फेंका है उन्होंने। मतलब आपने ये देखा या आपकी ये 4 लोगों ने उठा के फेंका? एक बंदा जो था ना, 4th पर्सन, उसने बोला और एक बंदे को फेंक दिया। वो क्या फेंक दिया हमें पता नहीं था। उस दिन में कुछ नहीं कर पाया, डर था इन लोगों की हैवानियत के सामने डर था मेरा, लेकिन आज नहीं है। अच्छा, ये अच्छा, कुछ सलोनी लिख रही हैं सचिन, सलोनी गुप्ता लिख रही हैं कि सर दिस इज ए फेक वीडियो। इज इट ए फेक वीडियो? उनको फेंका नहीं गया था, सलोनी कुछ लिख रही हैं। आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि मुझे लगता है कि एसएसआर वॉरियर ने जो सर्च किया है वो किसी के पास नहीं है, इसलिए आप ही लोग बताएंगे सही बात क्या है। देखिए आशुतोष जी, देखिए ये क्या है कि ये न्यूज नेशन का कवरेज है और अर्नब गोस्वामी का कवरेज अलग था। दिस इज अगेन अ नैरेटिव कि दिशा के बॉडी को फेंका गया ऊपर से। नाउ इट इज अप टू सीबीआई टू एक्चुअली फाइंड आउट, नॉट सीबीआई, इन दिस केस
the SIT of Mumbai Police to actually find out कि what exactly happened, because various narratives came. देखिए, ऐसा नहीं है कि सुशांत के केस में सिर्फ फैक्ट्स आए हैं, बहुत सारे फेक नैरेटिव भी आए हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने फेक नैरेटिव्स भी चलाए हैं, which is unfortunate for self vested interest. They have done that, and it's okay. I mean, see, fake narratives कितने भी चले हो, but at the end of the day we are smart and intelligent enough to understand कि what is real and what is fake. हम वो फिल्टर कर सकते हैं. एटलीस्ट 3 साल के बाद को हमको तो इतना नॉलेज है कि क्या सच है और क्या फेक है, ये तो हम जानते ही है. ठीक है, अभी दिशा सालियान का गैंग रेप और मर्डर हुआ, ये फैक्ट है, लेकिन उसका मर्डर क्या वो पार्टी में हुआ या उसको उस बिल्डिंग में हुआ और फिर बिल्डिंग से उसको फेंका गया, ये एसआईटी का काम है एग्जैक्टली टू नो व्हाट हैज हैपेंड. यस, these two narratives are there, but one fact is she was gang raped and murdered. That is one fact. और उसके बाद अभी जो एसआईटी का फॉर्मेशन की बात हो रही है, आई होप दैट देवेंद्र फडणवीस जी अर्नब के चैनल पे आके उन्होंने बोला है कि एसआईटी हैज बीन फॉर्म्ड, एंड मैंने भी इसके ऊपर आरटीआई डाला है. मुझे भी ऐसा कुछ अपडेट आया था कि द समन्स हैव बीन सेंट टू एवरीवन. So let us see what happens, because Disha Salian case here is directly connected to Sushant Singh Rajput case, and starting जी डायरेक्टली रिलेटेड टू सुशांत मर्डर. सुशांत मर्डर, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. मर्डर है कि नहीं है, मर्डर ही है. 2000% मर्डर है, 2000% मर्डर है. अरे प्रूफ नहीं हो सकेगा तो क्या बात, प्रूफ नहीं हो सकेगा, ऐसा हो नहीं सकता है. एसएसआर मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ. बोलिए. एक छोटी सी बात. आई मीन, ये ऐसा विचित्र केस है ना, बोथ सुशांत दिशा सालियान केस. एक पकड़ा जाएगा तो सब पकड़े जाएंगे. और व्हेन रेहा चक्रवर्ती गॉट अरेस्टेड, उसने धमकी दिया था कि अगर मैं पकड़ी जाऊंगी या जाएगा तो मैं सबको, मेरा थोड़ा कनेक्टिविटी का इश्यू शायद, मैं सबको लेके डूबूंगी.